ओम काली जी। आप सभी का आज के इस सत्संग में हृदय से स्वागत है। यह एक सुंदर क्षण है जब हम सब एक साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और इससे मन को एक अलग ही शांति और खुशी का अनुभव होता है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु वाणी के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले अमूल्य विचार सुनने और समझने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि गुरु की वाणी केवल शब्द नहीं होती, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। उनके प्रत्येक वचन में हमारे जीवन को बदलने की अद्भुत क्षमता छिपी होती है। मेरा ऐसा मानना है कि गुरु वाणी को पूरी तरह अपने भीतर उतारने के लिए हमें अपनी चेतना के स्तर को भी ऊंचा करना आवश्यक है। अक्सर हम अपने जीवन में जो भी अनुभव करते हैं और जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उनका सीधा असर या उनका सीधा संबंध हमारी चेतना की स्थिति से होता है। चेतना जागरण की इस निरंतर यात्रा में हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहना है, ताकि धीरे धीरे हमारी चेतना ऊंची हो सके और हमारे भीतर स्थिरता, स्पष्टता और गहरी शांति का अनुभव हो सके। इन सभी बातों को सही रूप में समझने और जीवन में उतारने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें उस अवस्था तक ले जाते हैं जहां हम जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकें, शिकायत करने के स्थान पर कृतज्ञता का भाव विकसित कर सके। तो आइए हम सभी आज पूरे मन, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस सत्संग की शुरुआत करें और गुरु वाणी को अपने जीवन का आधार बनाने का प्रयास करें। गुरु जी। ज्ञान सूत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो जो 46वां सूत्र है वो हमें यह बता रहा है कि अगर हमने अपने जीवन को रूपांतरित करना है, अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना है, तो हमको अपने भीतर देवी की शक्ति जागृत करनी होगी और उसी को कहते हैं हमें देवी को धारण करना होगा। इसको आज गहराई से समझते हैं। अगर हमने अपने जीवन को आध्यात्मिक तरीके से रूपांतरित करना है, शारीरिक तरीके से रूपांतरित करना है, मानसिक तरीके से रूपांतरित करना है, व्यवहारिक तरीके से रूपांतरित करना है, उस सब के लिए हमको देवी की कृपा चाहिए। बिना देवी की कृपा के नहीं होगा। इसका कारण क्या है, इसकी गहराई में जाके समझते हैं। एक बात हम सबने समझ ली कि शिव जो है वो चेतना है और उस चेतना से हमारी उत्पत्ति हुई है, और जो चेतना है वो स्थिर है, वो बदलती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि उस चेतना से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा ही सृष्टि के उत्पत्ति का, सृष्टि का जो पालन होता है उसका, और सृष्टि के अंत का सारे कार्य ऊर्जा करती है, शक्ति करती है। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ रहा है ना? जो चेतना है वो कुछ नहीं करती, वो बस है, और वो शिव है। इसलिए बड़ी सुंदर कहानियां सुनते हैं हम लोग अपने हिंदू धर्म में कि जब शिव से कोई कुछ मांगता है, शिव उसको सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए शिव की साधना करके संत भी हुए हैं और राक्षस भी हुए हैं। और सबसे बड़ा जो राक्षस था वो रावण था, है ना? उसने शिव की साधना करी, ब्रह्मा की साधना करी, और ऐसा बताते हैं कि जब साधना कर रहा था तो एक एक करके अपने जो सर थे वो काट के प्रभु चरणों में अर्पण करने शुरू कर दिए। और वो 10 सर को
क्या चीज को दर्शाते हैं, इस चीज को समझ के बड़ा मजा आएगा। वो जो 10 सर हैं वो दर्शाते हैं हमारे शद दोषों को, जो 6 दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य। और जो हमारी 4 अंतरकरण की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो कितना सुंदर हमारे को एक दर्शन दिया गया है कि जब तक हम लोग अपने इन 10 के 10 जो षड दोष हैं और जो हमारी अंतरकरण की इंद्रियां हैं, उनको प्रभु श्री चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, हमको प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। उसने एक एक करके अपने जब सर काट के प्रभु चरणों में रखे, तो जब 10वां सर काटने लग गया तो प्रभु ने प्रसन्न होके उसको उसका जो वरदान था मन में वो प्रदान किया। उसकी भी बहुत सारी कहानी है। ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दिया कि तुमको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, ना कोई देवता, ना कोई ईश्वरीय शक्ति। उसने उनसे ये मांगा ही नहीं कि मुझे कोई इंसान भी पराजित ना कर सके। फिर आगे चल के श्री राम ने उसका वध किया। वो एक अलग कहानी है, उसकी आज का मैटर नहीं है। और ऐसी भी एक कहानी है कि शिव जी ने उसको भी वरदान दिया, कोई अपना एक अस्त्र भी दिया। बहुत ऐसी कहानियां हैं, बट जो मुख्य बात यह है कि उसने अपने मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और षड दोषों की बलि चढ़ाई प्रभु के श्री चरणों में। आखिरी बलि चढ़ाने के समय प्रभु उससे प्रसन्न हो गए। लेकिन फिर भी वो असुर वाली जो अपनी भावना थी उससे क्यों नहीं निकल सका। उसका पिताजी तो ब्राह्मण थे, उसकी मां थी असुर जाति की। इतनी सारी अपनी बुराइयों का जब उसने ईश्वर चरणों में समर्पण किया, तो वो एक देवता क्यों नहीं बना। इस बारे में सोचे ना हम लोग। वो इतना खराब राक्षस बन गया कि उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञानी था ना बहुत ज्यादा, इतना ज्ञानी, उसने शिव को प्राप्त कर लिया, उसने ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया, फिर भी वो राक्षस ही रहा। क्या कारण हो सकता है। जो कारण मुझे समझ में आता है वो तो ये समझ में आता है कि ये उसकी डेस्टिनी थी, उसकी प्रारब्ध था। जिस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई चेतना से, वो चेतना देवता भी उत्पन्न कर रही है, वो चेतना राक्षस भी उत्पन्न कर रही है, वो ही चेतना सभी जीव जंतु उत्पन्न कर रही है। वहीं से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से जो जन्म ले रहे हैं, उनको उस प्रारब्ध को पूरा करके ही इस सृष्टि से जाना होता है। तो रावण का जो प्रारब्ध मुझे समझ में आता है वो ये था, उसको प्रभु की साधना करनी है और उस साधना के माध्यम से ही उसको प्रभु के जो वरदान है वो भी मिलेंगे। क्योंकि उसने प्रभु से प्रभु को तो मांगा ही नहीं, ना उसने बोध मांगा, ना उसने मोक्ष मांगा। उसने तो प्रभु से कुछ वरदान मांगा कि मुझे इस तरह की शक्ति मिल जाए ताकि मेरी मृत्यु ना हो सके, मैं किसी से पराजित ना हो सकूं। तो अहंकारी उसका लक्ष्य था, है ना। इतना ज्ञानी व्यक्ति भी इतना अहंकार लेके बैठ सकता है, ये हमें एक दर्शन मिल रहे हैं कि ज्ञानी होने के बाद भी, भक्त होने के बाद भी अहंकार कहीं से भी घुस सकता है। इसीलिए जो भी हमारी इच्छा होती है ना, शुद्ध इच्छा, वो परम धाम की होनी चाहिए, परम प्राप्ति की होनी चाहिए। अगर वो इच्छा आधी अधूरी है कि पैसा चाहिए हमारे को मकान चाहिए, हमारे कोई शक्ति चाहिए, हमारे को कोई औहदा चाहिए, पावर चाहिए, पॉलिटिक्स चाहिए, ऐसी कोई इच्छा लेके जब हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, तो उस आराधना के माध्यम से हो सकता है हमारी उच्च इच्छा की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो हमें ईश्वर से दूर ले जा सकती है। हमारे अहंकार बढ़ सकता है और बढ़ता है ज्यादातर।
वो इसलिए हो रहा है कि जो चेतना है, जो शिव है, वो उसके मुकद्दर को रूपांतरित नहीं कर रही है। ये उसके मुकद्दर में था, ये उसके प्रारब्ध में था कि उसको साधना करनी है। वो साधना करेगा, यज्ञ करेगा, तप करेगा। वो उसी इच्छा को लेके करेगा कि मुझे पराजित नहीं होना, है ना। और उसी लक्ष्य के साथ उसने जब साधना करी और उसको ब्रह्मा ने वो वरदान दिया, वो ही उसके अहंकार का कारण बन के बाद में उसका पतन का कारण बना। और जब उसका पतन हुआ, उससे पहले पूरे उसके वंश का पतन हो गया। कितनी बड़ी है नकारात्मकता। उसका तो पतन हुआ, सारों का पतन हो गया। क्लियर हो रहा है ना आपको? इसका मतलब यह हो रहा है कि जो चेतना है, जो शिव है, वो आपको वो दे रहे हैं जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। आप भक्ति भी उसी तरह की करेंगे, आप साधना भी उसी लक्ष्य के साथ करेंगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाल दिया गया है आपके ही कर्मों के माध्यम से, आपके कर्मों के फलों के माध्यम से। तो रूपांतरण नहीं हो रहा, वो हो रहा है जो आपके मुकद्दर में। तो रूपांतरित कैसे होगा? रूपांतरित का मतलब होता है बदलेगा कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। जो प्रारब्ध लेके आए वो कैसे बदलेगा, कौन बदलेगा? वो बदलेगा जो आपके तीनों गुणों के स्वामी हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो देवी है। भगवान कृष्ण ने बोला ना, गीता जी में हमें समझाया है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो अपने 3 गुणों के हिसाब से करते हैं, तमस, रजस और सत्व। अब अगर हमारे को अपने प्रारब्ध का रूपांतरण करना है, तो जो हम अपने जीवन में पिछले कर्मों से तमस और रजस लेके आए हैं, उसको बदलना होगा। वो जब तक सतों में नहीं जाएगा, रूपांतरण नहीं होगा। और वो कार्य देवी करती है, क्योंकि उसकी स्वामी देवी है। क्योंकि देवी जो ऊर्जा है, ऊर्जा ही रूपांतरित होती है एक तरह की ऊर्जा से दूसरी तरह में। इसको फिजिक्स में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो ना तो पैदा होती है, वो ना घटती है, ना बढ़ती है। वो उतनी ही रहती है, बस वो रूप बदलती है। क्लियर हो रहा है आपको मेरी बात ना? इसको थोड़ा सा और मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आपने एक तीर लिया, उस तीर के कमान को खींचा, छोड़ा नहीं अभी, उसके अंदर भी ऊर्जा है, वो ऊर्जा स्थिर है। एक पत्थर पहाड़ के ऊपर रखा है, उसके अंदर भी ऊर्जा है। जब वो नीचे आएगा उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और जब ऊपर स्थिर है तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही वो पहाड़ के नीचे आएगा, उसकी ऊर्जा का रूपांतरण हो जाएगा। ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं आपके साथ कि जिस प्रभु ने विज्ञान रचा, विज्ञान का ज्ञान हमें दिया, उसी प्रभु का जो ज्ञान है अध्यात्म, वो ज्ञान भी हमें इसी तरह से समझना होगा। इसीलिए जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो जब कुछ नहीं कर रही तो भी वो है। और जब वो अपने आप को बदलती है, कभी हीट एनर्जी में आती है, कभी काइनेटिक एनर्जी में आती है,
कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी में आती है, वो अपना रूप बदलती है। तो रूप बदलने की जो शक्ति है वो देवी में है, क्योंकि उसमें ये शक्ति है, उनको ये शक्ति प्राप्त है, क्योंकि वो स्वयं ही शक्ति है। तो वो ही हमारे तीनों गुणों का रूपांतरण करके हमारे तमस और रजस को शुद्ध करके हमें सतोगु में लाती है। और जब हम सतो में आते हैं तो हमारे प्रारब्ध बदल जाता है, तो रूपांतरित होता है जो मुकद्दर हम लेके पैदा हुए हैं। इसीलिए देवी को धारण करना अति आवश्यक है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग तीर्थ भी कर रहे हैं, लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम भी है, लेकिन रूपांतरित नहीं हो रहा उनका मुकद्दर। फिर पता क्या समझाया जाता है कि जीवन ऐसा ही है, ऐसे ही जो लेके आए वैसे ही चलना है। ऐसा नहीं है। देवी आपको एम्पावर करती है, आपको सशक्त करती है। स्वयं अपना जीवन बदलने के लिए ये अधिकार मानव जाति को है। तभी हम मानव योनि में है ना, हम इस कार्य को कर सकते हैं। उसके लिए ही हमारे को देवी को धारण करना होगा, और देवी को धारण करने के लिए हमारे को प्रेम, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना होगा। और उसके लिए साधना अति आवश्यक है। सही साधना करना बहुत जरूरी है। साधना के प्रति एक हमारे अंदर जोश होना चाहिए, साधना के प्रति हमारे अंदर एक उमंग होनी चाहिए, क्योंकि वो साधना हमारे भीतर देवी को जागृत करने वाली है। वो साधना जब हमारा मुकद्दर बदलेगी तो साथ ही साथ हमारे परिवार का जीवन भी बदल देगी। इतनी बड़ी शक्ति लेके हम सब पैदा हुए हैं, पता ही नहीं, लेकिन अब पता चल गया। तो साधना में कमजोरी मत करिए, यह मेरी आप सबसे दिल से विनती है। साधना से प्रेम करिए, साधना ही तारने वाली है। कहते ना, हमें इस भव सागर से तरना है। प्रभु आप मुझे भव सागर से तार दो। बैठे बैठे थोड़ी तार देंगे। अगर आप नाव में बैठे हैं और एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाना है, तो आप चप्पू तो चलाएंगे ना। अगर आप गुरु की नाव में बैठ के थोड़ी दूर तक जाएंगे, गुरु चलो आपका चप्पू चला देगा, लेकिन एक समय के बाद तो आपको चप्पू चलाना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे होगा? ये ना अंधविश्वास वाली बात को अब छोड़ना चाहिए। इतनी बड़ी शक्ति हमें ईश्वर ने प्रदान की है। वो शक्ति हमारे भीतर मां कुंडलिनी के रूप में है। जब मैं मां कुंडलिनी बोलता हूं तो आप एक बात को समझिए, वो जो नाम है वो हमारा दिया गया है ना, हमने दिया है ना। इसलिए दिया है कि वो एक ऊर्जा है जो एक सर्प के आकार में है, 3 आधा कुंडल लेके बैठी हैं, इसलिए हम उनको ये वाला नाम देते हैं। लेकिन जो असली उनका रूप है वो तो मां पार्वती का है, वो मां काली का है। लेकिन हमें उनको हर देवी के रूप में देखना है। वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। वो देवी का रूपांतरण वाला रूप होते हैं। कभी देवी इस रूप में है, कभी देवी उस रूप में है, लेकिन देवी देवी है। और काली जो है वो हमारा अंधकार का नाश करती हैं। इसीलिए काली की पूजा करने से हमारे को शिव की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर काली की पूजा कर रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ मां सरस्वती के रूप की भी कृपा चाहिए उनके। उसके साथ साथ हमें उनके मां लक्ष्मी के रूप की भी कृपा चाहिए। उसके साथ साथ हमें मां चंडी और चामुंडा के रूप के भी कृपा चाहिए, क्योंकि बिना उनकी कृपा से कैसे असुरों पे हम मुक्ति प्राप्त करेंगे।
वो तो हमें बार बार आके तंग करते हैं। यहां तक आपको क्लियर होगी ना मेरी बात, कि देवी ही हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। इसलिए देवी को धारण करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेम से धारण करना है, आदर से धारण करना है, आभार से धारण करना है, अहंकार से नहीं करना। अहंकार से बात बनेगी भी नहीं, फिर रावण बन जाएंगे कि इतना ज्ञान ले लिया, अपने 9 मुख का बलि भी चढ़ा दी, 10वां भी चढ़ाने वाला था, उसके बाद प्रभु ने उसके वरदान भी दे दिया, लेकिन सब कुछ सत्यानाश हो गया। जिस बात से मैंने शुरुआत करी थी उसको मैं फिर क्लियर करता हूं कि यह उसका प्रारब्ध था। उसने जो साधना भी करी, जो भी तप किया, वो उसने प्रारब्ध से किया। उसी प्रारब्ध के कारण उसके भीतर अशुद्ध इच्छा थी, जिस अशुद्ध इच्छा के कारण उसने वो वाली साधना करी, इसीलिए देवी को धारण नहीं कर पाया। इसीलिए शिव की कृपा पूरी तरह से नहीं बरसी, क्योंकि अगर शिव की कृपा पूरी तरह से बरसी होती तो देवी धारण करना तो स्वाभाविक ही था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि इच्छा में खोट था, इच्छा अशुद्ध थी। जब इच्छा अशुद्ध है तो प्राप्ति भी अशुद्ध है। वो अशुद्ध प्राप्ति आपको अस्थाई में ले जाएगी, और अस्थाई विनाशकारी है। और जो शुद्ध इच्छा है, जब वो करके हम साधना करेंगे कि प्रभु मुझे तो तू अपने से जोड़ ले, मुझे इंसान होने का जो सबसे बड़ा फल है वो दे दे, मुझे मुक्ति प्रदान कर दे, मुझे अपना यंत्र बना ले। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने तेरे को अपने जीवन में पूरी तरह से धारण कर लिया, तो मेरे जो भी परेशानियां हैं, पारिवारिक हो, पैसे की हो, जो भी हो, वो तो तू देख ही लेगा। ये तो परम ज्ञान है ना। तो काहे को मैं अशुद्ध इच्छा करूं? क्योंकि अशुद्ध इच्छा जब करूंगा तो वो भी तो पूरी कर देगा, लेकिन वो मेरी देवी को धारण नहीं होने देगी, वो मेरे को फंसा देगी। तभी धर्म के क्षेत्र में आप देखें, सभी फंसे हुए हैं, बहुत कम ही है जो आपको मुक्त की स्थिति में मिलेंगे। यही कारण है कि साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सारे वेद पुराण पढ़ रहे हैं, हो सकता है सेवा के कार्य भी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत संस्था में बहुत सेवा हो रही है, लेकिन देवी नहीं धारण होगी। देवी को इतना आसान नहीं है धारण करना। देवी को चाहिए शुद्धता, क्योंकि देवी खुद शुद्ध है, देवी पवित्र है। पवित्र मन जब तक नहीं होगा, पवित्र आचरण नहीं होगा, पवित्र व्यवहार नहीं होगा, देवी धारण नहीं होने वाली, देवी जागृत नहीं होने वाली। और अगर देवी जागृत नहीं हुई तो रूपांतरण नहीं होगा। ठन ठन गोपाल, सब कुछ किया, मिला नहीं। सब कुछ था, इच्छा भी हो गई, है ना, मिला नहीं। और खुद को भी नहीं मिला तो परिवार का भी जीवन नहीं बदला। तो इसीलिए जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं तो परिवार वाले आकर्षित नहीं होते, बच्चे आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो घर वाले पूजा पाठ कर रहे हैं उनका तो ना व्यवहार में रूपांतरण हो रहा है, ना उनका मानसिकता में रूपांतरण हो रहा है, ना उनका भय जा रहा है, ना उनका गुस्सा जा रहा है। जब व्यवहार में रूपांतरण नहीं हो रहा तो इसका मतलब भीतर में भी रूपांतरण नहीं हुआ। और जब भीतर में रूपांतरण नहीं हुआ तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, जो शेष 4 मुख थे रावण के, वो भी अंदर हैं, षड-दोष भी अंदर हैं। देवी कहां से आएगी?
तो जब उन्होंने देखा घर वालों ने कि रूपांतरण नहीं हो रहा, तो वो कैसे आकर्षित होंगे? सब जगह भटकाव चल रहा है ना, इसीलिए इसीलिए मैं आप सबसे चाहता हूं, इसीलिए मैं इतनी आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूं आप लोगों से कि अपने आप को थोड़ा और तोड़ लो। फिर माँ आपका दोबारा निर्माण करेगी, फिर रूपांतरण करेगी फिर से। तब आपको देख के जग बदलेगा। पहले परिवार बदलेगा, फिर जग बदलेगा। हो रहा है ना शिव काली गोद में। जब आप लोग बदल रहे हैं तो परिवार वाले भी बदल रहे हैं ना। थोड़ा और प्यार करिए उनसे, थोड़ा और उनका प्रोत्साहन करिए, क्योंकि हर व्यक्ति तो एक तरह से नहीं बनाया गया ना। ये तो रचना है, इस तरह से भगवान ने अलग अलग तरह से रचना करी है। क्योंकि सारी रचना जो चेतना से हो रही है वो अपने अपने प्रारब्ध को लेके हो रही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे साथ परिवार के संबंध से जुड़ गया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने व्यवहार के साथ उनको बदलने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, कम से कम ये तो रहेगा कि हमने अपना व्यवहार का रूपांतरण कर लिया, फिर भी सामने वाला नहीं बदला, तो फिर अब हम क्या करें? क्योंकि जब आपका रूपांतरण हो गया तो आपके अंदर मां की शक्ति जागृत हो गई, तब भी नहीं हुआ बदला, तो अब क्या कर सकते हैं? फिर तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने कोशिश करी। कोशिश करना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि हमारे को मां की इतनी कृपा है, इसलिए बनती है। आपको क्लियर हुई मेरी बात? मैं फिर दोबारा से ये बात कहता हूं, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है समझनी और लोगों को समझानी कि धर्म जो है, धर्म का मतलब होता है गुण। जो ईश्वरीय गुण है, और उसमें सर्वोपरि गुण है पवित्रता का, शुद्धता का, क्योंकि वो देवी का गुण है। वो जैसे जैसे हम अपने अंदर धारण करते हैं, अपने षड दोषों को शुद्ध करके, अपने षड दोषों को पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल के, और अपने मन बुद्धि अहंकार चित्त को शुद्ध करके, तो हमारे अंदर देवी की शक्ति कार्यान्वित हो जाती है और वो हमारे जीवन को रूपांतरित कर देती है। वो हमारा सशक्तिकरण होता है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण। अब हमारे को कोई गुमराह नहीं कर सकता, हमें को अब कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि हमें पता चल गया, हमें समझ में आ गया सत्य क्या है। सत्य का प्रकाश हमारे भीतर उजागर हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब शक्ति देवी रूप में हमारे भीतर जागृत होती है, तो हमारे भीतर शक्ति का उदय होता है, हमारे भीतर सत्य का उदय होता है। उदय का मतलब हो गया जैसे सूरज सुबह उदय होता है, और जब वो उदय होता है तो अपना प्रकाश फैला के जो रात का अंधेरा था उसको मिटा देता है। तो वो जो हमारे भीतर शक्ति का उदय हो रहा है, वो हमारे भीतर के सारे अंधकार को मिटा दे रही है, हमारे भीतर के सारे अंधकार को मिटा रही है। अपने आप ही हो रहा है, कोई अहंकार वाली बात ही नहीं है कि मैंने इतना ज्ञान ले लिया, मैंने इतनी साधना कर ली, मैंने एक पैर पे खड़े होकर तप कर लिया, मैंने व्रत रख के तप कर लिया, मैंने कुछ नहीं खाया। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बस साधना करी, कृपा हो गई, उदय हो गया, सब चीजें समझ में आने लग गई। यहां तक किसी को समझ में आया तो बताइए। चंद्र मदान जी आप बताएं। जी, माँ के गुणों को धारण करके पवित्रता, और पवित्रता से फिर शक्ति, इन सब गुणों के आधार पर ही हमारे अंदर जब देवी का प्रकटीकरण होगा, देवी को हम धारण करेंगे, तो हमारा जीवन परिवर्तन होगा, और जिससे फिर हमारे परिवार में भी, आसपास के माहौल में भी परिवर्तन होगा। बस बहुत सुंदर। हाँ जी पलक बताएं। जो हमें इतनी अच्छी साधना मिली है, ये हमारी
शुद्ध इच्छा है या हमारा प्रारब्ध? मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने पिछले जन्मों में साधना करी, वो शुद्ध इच्छा आज तक कायम है, इसलिए हमें अच्छी साधना मिली। हमें तो शुद्ध इच्छा इस जन्म में शायद नहीं करी होगी, हो सकता है कुछ ने करी भी होगी, लेकिन फिर भी मिल गई ना, इसलिए मिल गई। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पीछे हम कितना तप करके आए हैं, और जब हम जीवन से मृत्यु में जाते हैं तो हमारे साथ जो अगले जन्म में चलता है वो यही बताते हैं कि हमारा तप चलता है। इसलिए मैं ना एक बड़ी मजेदार बात सबसे कहता हूं, जब लोग साधना करते हैं शिव काली गोद में और आगे बढ़ते हैं, तो उनको जब तोड़ना पड़ता है, कुछ तो अपने आप तोड़ते हैं और कुछ के अंदर इच्छा की शक्ति देख के मैं भी तोड़ता हूं, तो कभी कभी वो बेचारे तिलमिला जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं उनसे पता क्या बोलता हूं, मैं यही बोलता हूं, अपनी शुद्ध इच्छा बदल लो, बहुत आसान है। क्यों आप परेशान हो रहे हो? अगर आपको अपने आप को तोड़ना मुश्किल लग रहा है, आपको पता है कि माँ जब उसका दोबारा निर्माण करेगी आपका, तो बहुत सुंदर निर्माण होने वाला है आपका, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है तो शुद्ध इच्छा बदल लो। बोल दो, माँ मुझे तो थोड़ी शक्ति दे दे, मुझे थोड़ा पैसा दे दे, मुझे मकान दे दे, मुझे ये दे दे। तो छोटी मोटी चीज माँ आपको दे के तोड़ देगी, हमारे पंजाबी बोलते हैं तोड़ देगी, वहां से आपको आगे बढ़ा देगी। लेकिन आपने तो माँ से माँ मांग ली, आपने शिव से शिव मांग लिया। अब जब शिव मांग लिया तो शिव ने तो एकदम माँ को एक्टिवेट कर दिया। अब मेरे बच्चे ने मांग लिया है, जो सत्य है वो मांग लिया है, जो बहुत ही कम लोगों को मिलने वाला है, और उसके माध्यम से उसको सब कुछ मिलने वाला है। सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है। कोई भी अपनी शुद्ध इच्छा बदलता नहीं है, कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा और समय लग रहा है, हम लोग चलते हैं इस मार्ग पे। और बताएं आप। एक्चुअली जब आप रावण का प्रारब्ध बता रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे हमारे को तो इतनी अच्छी साधना मिली है, तो हम उसका यूज भी नहीं कर रहे हैं कि हम वहां को पूरा धारण करें और हमारी इच्छा को हमें स्ट्रांग करना है। शायद हमें प्रारब्ध से मिली है और हमें इच्छा को और प्रबल करना है, मुझे ऐसा लगता है। इच्छा को और प्रबल करना है, और माँ से ये भी बोलना है, माँ मुझे आप अपना यंत्र बनाइए, आप चिंता ना करें, आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं। थोड़ा समय लगता है, हर चीज में समय लगता है, बस अपनी साधना आप लोग ईमानदारी से करते रहिए। और जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, दोगलापन, उसको हटाइए। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, जनरली हम में जो भी कमी है ना, उसको हम जरूर हटाएं। एक बड़ी विचित्र चीज मैं देख रहा हूं, कई लोगों में पता क्या होती है, सारा सत्य जान रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोल देते हैं। ये झूठ क्यों बोलते हैं हम लोग? ये तो आ ही नहीं रहा देवी के गुणों में, देवी के गुणों में नहीं आ रहा ना। क्योंकि जो हमें वाणी की कृपा है, बोलने की जो हमारे पे कृपा है, जो हमारी ये कर्म इंद्री है, उसको तो ईश्वर के गुणगान के लिए करना है, सत्कर्म के लिए करना है, सत्यवाणी बोलने के लिए करना है। अब ठीक है, आपको बिजनेस में, ऑफिस में कभी झूठ छोटा मोटा बोलना पड़ जाता है, अगर छुट्टी नहीं मिल रही या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो ठीक है, उससे तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। बट एक सोशली झूठ बोलना, वो क्या कर रहे हैं हम लोग? इसके लिए मैं आप सबसे विनती करूंगा कि ये सब छोड़िए, ये आपके विशुद्धि चक्र को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जब हम ईश्वर की बात कर रहे हैं जो सत्य है, तो हमारे आचरण में, व्यवहार में भी तो सत्य आना चाहिए ना। सोशल लाइज क्या होते हैं कि जैसे किसी ने कहा जी मैं आपके घर आऊंगा या आऊंगी, और आपने बोला नहीं हम तो एक्चुअली कहीं बाहर जा रहे हैं, या हम लोग के कोई मेहमान आया हुआ है, जबकि हम बाहर नहीं जा रहे, ना ही मेहमान आया हुआ है। हम इतना बोल सकते हैं कि आज थोड़े व्यस्त हैं, मिल नहीं पाएंगे, किसी और दिन मिल लेंगे। तो ये जो हम अननेसेसरी के सोशल झूठ बोलते हैं ना, ज्यादा डिप्लोमेटिक होने के लिए, वो गलत है। या ज्यादा समाज में अपनी एक स्थान दिखाने के लिए कई सारे झूठ बोलते हैं ना हम लोग, अपनी एक इमेज बचाने के लिए,
ये दिखाने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पोजीशन है, कितनी सारी चीजें होती हैं। तो ये साधक को शोभा नहीं देती, ये साधक के लिए नहीं है। जो साधक साधना कर रहे हैं ना, उसके लिए नहीं। क्योंकि साधक को समझ में आ गया कि मुझे अपने व्यवहार को देवी के अनुकूल करना है, कि देवी प्रसन्न रहे। देवी के प्रति हमारे को सोचना है कि देवी को क्या अच्छा लग रहा है। क्योंकि देवी हमारी माँ है, वो हमारी रक्षा करेगी, हमारे जीवन को परिवर्तित करेगी और हमारे जो भी प्रारब्ध है उसको रूपांतरित कर देगी, सब कुछ अच्छा कर देगी। तभी आप देख रहे हैं ना, शिवकाली बोध में सबके घर में ही खुशी आ रही है। और जब मैंने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था, मैं यही तो मांग रहा था कि प्रभु, तेरे भक्त इतने परेशान हैं, तेरे भक्त के घरों में दुख है, उनके जीवन में दुख है, क्यों है? मुझे रास्ता बता। बुद्ध भी तो वही ढूंढ रहा था ना, कि जो सफरिंग है उससे कैसे मुक्ति मिले। मेरा उनका मार्ग में थोड़ा सा परिवर्तन है समय के साथ, लेकिन वही मिला, उसी में समय लग गया कि सही साधना नहीं थी। क्योंकि भक्त के अंदर भी भक्ति पवित्र है और ईश्वर तो है ही है, सत्य वो तो वही है। तो जो हमारे तार जोड़ने का तरीका था ना, वो जो साधना नहीं थी, वो जो मिली ना, और वो इतनी शक्तिशाली मिल गई कि मेरे भीतर माँ के प्रति हर समय आभारी रहता है कि माँ तूने वो दे दिया जो तो मैंने भी नहीं सोचा था। मेरा आज का सत्संग तो यहीं पूरा होता है। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो मीना जी आप कंक्लूजन कर दीजिए। जैसे आपने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रारब्ध जो है, एनर्जी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, तो हमारी एनर्जी जो है रूपांतर जो है कैसे होती है? मतलब साधना तो एक मीडियम हो गया, तो सिर्फ साधना से रूपांतर होता है? मुझे ये इस पे थोड़ी सा क्लियर नहीं हुआ कि कैसे। जो हमारे 3 गुण है ना, ईड़ा नाड़ी के माध्यम से हमारे भीतर तमोगुण एक्टिव होता है, पिंगला नाड़ी के माध्यम से हमारे भीतर रजोगुण एक्टिव होता है, और सुषुम्ना नाड़ी में हमारे भीतर सतोगुण एक्टिव होता है। यहां तक तो हम समझते हैं इस बात को। अब अगर हमने ईश्वर से मिलना है, अपनी शुद्ध इच्छा की पूर्ति करनी है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे भीतर सतोगुण प्रधान होना चाहिए, सतोगुण बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि जो सतोगुण है वो ही हमारी मां कुंडलिनी को हमारे सहस्त्रार पे लेके जाएगा। और जब सहस्त्रार पे जाएंगे तो सर्वव्यापी ईश्वरीय शक्ति के साथ हमारा मिलन हो। जब हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस सर्वव्यापी डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो हमारा डेस्टिनी जो हम लेके आए हैं वो बदल जाएगा। वो ऐसे ऐसे बदलेगा कि हमारी बीमारियां चली जाएंगी, हमारे घर की परेशानियां चली जाएंगी। जो जो हमारे जीवन में हम अपने प्रारब्ध में गलत गलत लिखा के लाए, अपने ही कर्मों के कारण, कर्मों के फल के कारण, वो बदल जाता है। इस तरह से रूपांतरित होता है। क्योंकि ये जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में जो एनर्जी फ्लो कर रही है, वो ऊर्जा है ना। तो अगर कोई ऊर्जा ईड़ा और पिंगला नाड़ी में कम हो गई तमो और रजो के तरह से, तो कहां जाएगी? वो सुषुम्ना में तो जाएगी। वो सुषुम्ना की जो एनर्जी है उसको कार्यान्वित करेगी, उसको और ज्यादा एक्टिवेट करेगी। सतोगुण जो है आपके अंदर एक्टिवेट होंगे, तो रजो से जो आपके भीतर अवगुण आ रहे हैं और जो तमो से आपके भीतर अवगुण आ रहे हैं, वो सतो में रूपांतरित हो जाएंगे सतगुण में। और जैसी सद्गुण में रूपांतरित होंगे और आपकी मां कुंडलिनी आपके सहस्त्रार में आके विराजमान हो जाएंगी और महादेव के वामांग में आके बैठ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। और जो जो आपके ऑरा में आपकी पॉजिटिव एनर्जी के क्षेत्र में आ रहा है, उसका जीवन भी बदल जाएगा।
तभी संत महात्माओं के पास जो भी लोग आते हैं उनका जीवन बदल जाता है ना, इसलिए बदलता है क्योंकि वो उनके ऑरा में आ जाते हैं, उनके रक्षा क्षेत्र में आ जाते हैं ना, इसलिए होता। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे रूपांतरित हो रहा है, कैसे हमारा डेस्टिनी बदल रहा है। और डिस्कस कर सकते हैं, अभी टाइम है हमारे साथ, बताइए। हमारा सोर्स जो है, देखो तमोगुण और रजोगुण तो हम अपनी डेली लाइफ में हर वक्त ही ले रहे हैं, और सत्वगुण को हम कन्वर्ट करने के लिए, उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम साधना करते हैं। और दूसरी बात मुझे ये समझ आई आज के सत्संग से, सबसे बड़ी चीज लगी कि हम, जैसे आपने रावण के भी एग्जाम्पल से समझाया और एंड में भी जैसे आपने इसी चीज पे जोर दिया, जब तक हमारी इच्छा प्योर नहीं होगी, कोई भी चीज हम कर लें, कितनी भी भक्ति ले लें, ज्ञान ले लें, तो एंड रिजल्ट हमारा जो है वही है कि जैसे हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, पर जो उनसे जुड़ने की शक्ति है वो नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी तो हम हर वक्त अपनी जो बाकी है इस शरीर से जुड़ी इच्छाएं, समाज से जुड़ी, उन्हीं को कोई इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो आज मुझे ये बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ कि हम क्यों हर वक्त ये मांगते रहते हैं कि माँ हमें ये दे दो, माँ हमें वो दे दो, और उसके साथ साथ भक्ति दे दो। तो हम ये भूल जाते हैं कि खाली वही मांग लेना कि उनसे तो वो बाकी चीजें अपने आप दे देंगे। इस चीज को हम हमेशा भूल जाते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम कुछ भी कर लेते हैं, फिर एंड में यही कह देते हैं, अच्छा माँ इसके साथ ये भी दे देना। तो आज मुझे ये सब करके ना अंदर से जैसे हिलने वाली बात होती है ना, ऐसे लगा। क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है, आपके भी बच्चे हैं, सबसे बड़ी खुशी आपको क्या मिलती है? जब वो बच्चा आपके साथ जुड़कर चलता है, जब बच्चा आपकी साथ पूरी तरह से आपके जो आचरण है, आपने जो उसको संस्कार दिए हैं, उनको फॉलो करता है और आपसे प्रेम करता है ना। इसी तरह प्रभु हैं, जिस प्रभु से हमारी रचना हुई है, उस प्रभु से जुड़ के चलना तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि आत्मा को तो परमात्मा से मिलकर चलना है, और आत्मा के पास रास्ता ही क्या है? What other choice do we have? अगर हम आत्मा है तो हमारे पास और कोई है ही नहीं ऑप्शन। आत्मा को तो परमात्मा से मिलकर चलना है ना, ये तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य भी है और ये हमारी सबसे बड़ी इच्छा भी होनी चाहिए। उसी एग्जाम्पल में वापस आता हूं, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ जुड़ के ही नहीं चलना चाहता तो कितनी बुरी चीज है ना, माँ बाप को कितना दुख होता है। इसी तरह जिस ईश्वर से हमारी उत्पत्ति हुई है उनको भी दुख होता होगा ना। ठीक है, हम कहते हैं भगवान तो इच्छा के परे हैं, भगवान की तो कोई इच्छा नहीं होती, डिजायरलेस है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, बट कुछ तो बात गलत है ना। इसीलिए जो बात बड़ी अजीब है कि लोग जब भक्ति करते हैं तो ये नहीं कह रहे कि परमात्मा मुझे तो अपने साथ मिला ले, शिव तू मेरे को दर्शन करा दे कि मैं और तू एक हो जाए। दर्शन इसलिए करा दे कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये तो मूर्खता है ना। क्योंकि जब आपकी आत्मा परमात्मा से मिल गई, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी मां कुंडलनी आपके सहस्त्रार पे आ गई और आपको शिव से पूरी तरह से उन्होंने मिला दिया, तो सब कुछ मिलने वाला है। मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं कि जैसे कुछ लोग बोलेंगे ना कि हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमने मोक्ष करके क्या करना है, तो मत करो इच्छा और 50 जन्म भटक लो। करने तो ये आए हो, अभी नहीं अंदर घुस रहा तो और थोड़ा सा जीवन को कष्टों से झेलो और जीवनों को झेलो, क्योंकि वो जो कष्ट है वो ईश्वर नहीं दे रहा, वो आपके कर्मों के फल दे रहे हैं। तो झेलना पड़ेगा ना, वो तो परमात्मा ही उनसे मुक्ति दिलाने वाला है। और मुक्ति का ये मतलब नहीं हो कि अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे। अब जब दोबारा जन्म लेंगे तो अपना पुराना लेन देन क्लियर करके देंगे। तो हमारे को जीवन में जितना अभी तक की उम्र में हमने कष्ट झेले वो भी नहीं झेलने पड़ेंगे, ये समझना है। बड़ा अजीब सा लगता है
कि जब लोग इस तरह से मुझे बोलेंगे कि अभी तो हमें शिव से मिलना ही नहीं, कोई बात नहीं, आपने नहीं मिलना तो शिव बेचारे क्या करें? आपने तो इच्छा कर ली ना कुछ सी जन्म में, अब शिव तो पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, मां पूरी मेहनत कर रही है आपकी वो इच्छा की पूर्ति कर दे। तभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि इच्छा जब शुद्ध नहीं है तो साधना बहुत सारे रावण उत्पन्न कर रही है। किस किस की हम कहानी ले, अगर आप लोग न्यूज देखते हैं, आप लोग टीवी देखते हैं, तो देख रहे हैं कि धर्म के मार्ग पे कितना पतन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है, उसका मूल कारण यह है कि जो इंसान आत्मा रूपी है वो ये भूल रहा है कि वो आत्मा है और उसका परम लक्ष्य परमात्मा से मिलना है। अगर वो ये लक्ष्य लेके नहीं चलेगा, छोटी मोटी इच्छाओं में डूबा रहेगा, तो रावण बनने का खतरा है। पता नहीं चलता, अहंकार इतना खतरनाक है, कहीं से भी पकड़ लेता है। और जहां अहंकार आता है वहीं पे अंधकार का आरंभ हो जाता है। क्लियर हो रहा है ना आपको बात? इतना बड़ा ज्ञानी है ना, वही बेचारा फंस गया। और सबसे बड़ी मुझे दुख की बात ये लगती है, खुद तो डूबा, साथ में पूरे कुटुंब को लेकर डूब गया। मां की कृपा चाहिए हमारे को, मां ही हमारे को बचाएगी। इसलिए बोलते हैं ना, जब मां की हम साधना करते हैं ना, तो मां हमें वो देती है जो हमें साधना के मार्ग से भटकाए नहीं, जो हमें रावण ना बनाए। इसलिए मां को पता है। इसलिए हम कई बार बड़े दुखी होते हैं, मां मुझे ये नहीं मिल रहा, मां मुझे ये नहीं मिल रहा। लेकिन आपने वो कर ली इच्छा, मुझे परमात्मा से मिलना है। मां नहीं आपको वो चीज देगी जो चीज आपको आपके मार्ग से भटका दे और आपको रावण बना दे। मां आपको उतनी देगी और उस समय देगी जो समय आपके लिए सही है। उसको पता है, when the time is right, she will give you what is right for you. You don't worry. आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपने परमात्मा को मान लिया। जो मां चाहती थी आपने वो मांग लिया। अब तो मां खुशी खुशी सब कुछ देगी आपको। आज के सत्संग का एक एक वर्ड जो है ना बताने वाला है, और इसका क्रक्स जो आपने रावण का एग्जाम्पल दिया ना, उससे ज्यादा और बेहतर तरीके से हम लोगों को, वैसे चाहे ना हमारी बुद्धि में बैठता है या नहीं, पर उस एग्जाम्पल से तो इतना क्लियर हो जाता है ना कि क्या हम करते हैं और कैसे करना है। हाँ जी मीरा जी, आप कंक्लूड कर दीजिए। जी गुरु जी, आज के 46वें सूत्र में हमने समझा कि आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तौर पर अगर हमें पूर्ण रूप से रूपांतरित करना है, उसे वास्तव में अपने जीवन में साकार करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर देवी की शक्ति को धारण करें। क्योंकि चेतना तो मूल रूप से स्थिर है, लेकिन उसी चेतना से जो ऊर्जा प्रकट होती है वही शक्ति कहलाती है। यह शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह मां का स्वरूप है। इस शक्ति को केवल समझना ही नहीं, बल्कि उसे अपने विचारों, कर्मों में धारण करना है, जिससे हम अपने प्रारब्ध को बदल सकें। पिछले कर्मों से आए हुए तमस और रजस को सतोगुण में बदलने को हम कहेंगे पूर्ण रूपांतरण। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना होगा, जो है ईश्वर से जुड़ना। आइए सब मिलकर संकल्प करें कि अपनी ऊर्जा को प्रेम, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से देवी की शक्ति को धारण करें और ऊर्जा को संतुलित करें। अपनी साधना को ढील ना दें और उसे और दृढ़ बनाएं। इसी के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली। ओम काली।